आपसे वादा किया था, आपसे प्रॉमिस किया था ज्योमेट्री की एरिया रेशियो थ्योरम के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल। इस बार ये बोर्ड में नहीं आएगी, डोंट वरी, लेकिन यू हैव टू नो। बोर्ड में तो कुछ कट गया है, कोविड ने सबको परेशान किया हुआ है। ओके, देखते हैं कि है क्या एरिया रेशियो थ्योरम। नाम से ही मालूम पड़ रहा है एरिया रेशियो थ्योरम। थ्योरम तो एक स्टेटमेंट है, एरिया का रेशियो के बारे में रिलेटेड थ्योरम है ये। तो देखते हैं कि एरिया रेशियो थ्योरम है क्या। ओके, एरिया रेशियो थ्योरम, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ये कंडीशन लगा दी बाय डियर कि ट्रायंगल दोनों कैसे चाहिए, सिमिलर चाहिए। दो ट्रायंगल सिमिलर में ही अप्लाई होगी। उनका एरिया का रेशियो क्या है, इज इक्वल टू, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स। रेशियो ऑफ स्क्वायर दो बार लिख गया, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, उनके स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, उनके साइड के स्क्वायर का रेशियो, वो किसके इक्वल होना चाहिए, एरिया का रेशियो। तो टू ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनका एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये एक पहली और बेसिक और एरिया रेशियो थ्योरम के नाम से जानते हैं मुझे। हमारे पास क्या है, वी हैव टू ट्रायंगल्स लाइक ABC एंड PQR। क्या प्रूव करना है, क्या दे रखा है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इट्स गिवन, मैंडेटरी। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो वी कैन अप्लाई द एरिया रेशियो थ्योरम। प्रूफ क्या करना है, इनके एरिया का रेशियो यानी डिवाइड कर दिया, किसके इक्वल होगा, इस AB के करस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड होगी, PQ, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो। यहाँ तक के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी, ये जो नीचे लिखा है इसके बारे में बात नहीं कर रहे, सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ओके, बहुत इजी प्रूफ है और मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे इसको प्रूफ करने में। आइए माय डियर फ्रेंड, हमको इनका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का बेसिक फॉर्मूला 6th-7th में पढ़ा था हमने, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसमें हाइट तो है नहीं, तो हाइट का निर्माण करो। AD और ये PM, PQRS कर ले, ड्रॉ क्या कर ले, एक कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं कि AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PS परपेंडिकुलर टू QR। क्यों ड्रॉ किया है, वी नीड टू फाइंड द व्हाट एरिया। देन आइए भाई साहब, पकड़िए इसे, ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। क्या हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस दैट इज BC इंटू हाइट व्हाट दैट इज AD। कैन आई राइट लाइक दिस, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट माय डियर, दिस इज 1/2। इसका एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ बेस QR इंटू हाइट व्हाट PS, QR इंटू PS। या आउट, नमस्ते। क्या मिला, PC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। यहाँ पर हम आके रुकेंगे, ब्रेक लेंगे, विश्राम करेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब ब्रेक ले रहे हैं तो एक इक्वेशन डाल दिया हमने मैथमेटिक्स इक्वेशन, यहाँ ब्रेक ले, रेस्ट है हमारा, आगे से कुछ इकट्ठा करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्यों रुक गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR चाहिए है, इक्वल चाहिए है, हमको चाहिए स्क्वायर। हमारे पास तो स्क्वायर नहीं है कहीं पर भी, यहाँ पे हमको BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर चाहिए। तो BC अपॉन QR तो हमारे पास है माय डियर। BC स्क्वायर कैसे बनेगा कि यहाँ भी BC हो, ये QR स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पर QR हो, दैट मीन इस जगह पर हमको चाहिए BC अपॉन QR। अब BC अपॉन QR हमारे पास है तो AD अपॉन PS, तो AD और PS तो या तो इन ट्रायंगल्स में आते हैं या इधर वाले ट्रायंगल्स में हम ले सकते हैं। तो हमें इस ट्रायंगल को, लेफ्ट वाले ट्रायंगल्स को में AD और PS आ रहा है, और ये साइड का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल चाहिए। AD अपॉन PS किसके इक्वल चाहिए, BC अपॉन QR। तो दो साइड के रेशियो के इक्वल चाहिए। कौन सा टॉपिक हो गया भाई, बोलो, सिमिलरिटी हो गई, सिमिलरिटी लगा दीजिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। क्या है, 90 है। ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो भाई साहब एंगल B और Q तो ऑलरेडी इक्वल हो गए ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो मैंडेटरी हो गए ये तो नाउ कहाँ चलेंगे हम, इन ट्रायंगल ABD में जाएंगे और PQF में जाएंगे।
लिख देता हूं मैं, एंगल D इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच हो गया, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, या CPST लगा दूं यहाँ पे यार, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या हुआ, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू, ADB सिमिलर किसके होगा, PSQ, क्यों होगा, AA सिमिलरिटी। डन 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 डन, सिमिलर हो गए। तो क्या मिला भाई साहब, AD अपॉन PS, AD अपॉन PS की जो वैल्यू मिली वो मिली AB अपॉन PQ, और भी मिलेगी DB की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास CPST लगा दी हमने। लेकिन ये तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, AD अपॉन PS तो हमको BC अपॉन QR चाहिए था। कुछ गड़बड़ हुआ ना, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। AD अपॉन PS AB अपॉन PQ की इक्वल तरीके से चलेंगे, ऐसा नहीं जबरदस्ती हम रख दें उसे, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में सिस्टम के अनुसार चलता है और सब जगह चलता है मैथ्स क्या। लेकिन भाई साहब AB अपॉन PQ की वैल्यू तो BC अपॉन QR की इक्वल भी होगी, क्योंकि ट्रायंगल तो ऑलरेडी सिमिलर हैं। बट AB अपॉन PQ तो BC अपॉन QR के इक्वल नहीं है क्या, और AC अपॉन PR के इक्वल नहीं है क्या, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR माय डियर। तो AB अपॉन PQ की जगह पर हम BC अपॉन QR रख दें, तो AD अपॉन PS जो निकलेगा, इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं मैं इसे, और इसे 3 डाल देता हूं, तो मैं यहाँ पे जाना पड़ेगा मुझको। तो यूजिंग 2nd and 3rd इक्वेशन, 2nd and 3rd, तो AD अपॉन PS की वैल्यू मिलेगी BC अपॉन QR। यहाँ से एक बार फिर देख लीजिए, दिस इज AD अपॉन PS, AB अपॉन PQ, और AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। तो AB अपॉन PQ की जगह ये रख देंगे हम, तो AD अपॉन PS मिल जाएगा हमको BC अपॉन QR, जो हमारी रिक्वायर्ड है। देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिला, यहाँ से लिखना शुरू करो, एरिया ऑफ ABC ओवर बोलो PQR, क्या मिला, BC अपॉन QR into AD upon PS. AD upon PS is what? BC upon QR. What we have? This is BC square upon QR square. Done. Hence proved. आपको कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो आधा ही हुआ है। हाँ आधा हुआ है, पूरा कर दें भाई साहब। देखो जरा इसको, इक्वेशन 3rd को प्रयोग करो, BC अपॉन QR AB अपॉन PQ के इक्वल भी तो है, तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर AB अपॉन PQ स्क्वायर होगा, और BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर भी होगा। दैट्स फाइनल। देयरफॉर फाइनली आप चाहो तो लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। दैट मीन्स व्हाट हैपेंड, इट्स इजी। ट्रायंगल जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। इज दैट ओके और नॉट? बट यू कैन अप्लाई द एरिया रेशियो थ्योरम ओनली व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। डन। सिमिलरिटी है तो हम एरिया रेशियो तो अप्लाई कर सकते हैं। डन। फर्स्ट पार्ट ये हुआ है। अब हमारे पास ये पार्ट भी हमको करना है। करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के इक्वल भी होता है। आप जानते हो इस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन से हैं? एल्टीट्यूड यानी हाइट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स परपेंडिकुलर ऑन अपोजिट साइड, तो AD और PS आपके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है। अब देखिए, अगर आपको यही पार्ट प्रूफ करना पड़े, अगर आपसे कहा जाए एरिया रेशियो थ्योरम स्टेट करो, तो ये स्टेटमेंट है, यहाँ तक प्रूफ करो, ये प्रूफ है। अगर आपसे कुछ और करवाएगा एरिया रेशियो रिलेटेड, 4 पार्ट होते हैं, 4, और कोई भी करवाएगा तो उसका स्टेटमेंट गिवन होगा। अगर आपसे करवाया जाता है कि एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, स्क्वायर्स के, स्क्वायर सब करस्पॉन्डिंग स्क्वायर जरूर आएगा यहाँ पर, स्क्वायर सबके। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल वैसे ही करता, एरिया निकालता, यहाँ भी करता, यहाँ भी करता। यहाँ की मेरी दिमाग में आती बात कि मुझे तो AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर चाहिए, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का स्क्वायर का रेशियो। तो BC अपॉन Q आ रहा है, यहाँ AD अपॉन PS, तो मुझे यहाँ पर अगर AD स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर मुझे AD चाहिए।
यहाँ पर मुझे पी एस चाहिए, तो इसकी जगह पर मुझे चाहिए ए डी अपॉन पी एस। देखो भाई साहब यहाँ आपने क्या किया है, यही तो किया है आपने। बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पर अगर मैं ए डी अपॉन पी एस यहाँ रख दूँ तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा ए डी अपॉन पी एस, ये भी हो जाएगा ए डी अपॉन पी एस। तो क्या बना, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर जब निकालेंगे बच्चों आप, तो वो ए डी स्क्वेयर ओवर पी एस स्क्वेयर भी होगा। बिल्कुल सेम, यहीं के बाद में अगला स्टेप है ये। यहाँ तक आने के बाद ये नहीं करना, यहाँ चेंज करना है। डन। एरिया रेशियो थ्योरम में बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे ए डी अपॉन पी एस पुट किया। अब ए डी अपॉन पी एस की जगह पे पुट किया बी सी अपॉन क्यू आर। अब बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे ए डी अपॉन पी एस पुट करेंगे तो यू विल गेट ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर। तो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो भी के इक्वल भी होता है। और यही कहानी बच्चों में बताना चाहता हूँ आपको, अगर मीडियंस होते या एंगल बाइसेक्टर होते तब भी ऐसा ही होता। कैसा होता कि जब ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसे तो मैं रफ करूँगा, उसके बाद बताऊँगा, मैं थोड़ा सा यहाँ तक मैं रफ करूँगा, ठीक है। इसको रफ करने के बाद में 30 सेकंड वेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। और हम बात कर रहे हैं अब मीडियंस की। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया, आप यहाँ पर ए डी एंड पी एस आर मीडियंस हैं। देखो हर आदमी की अपनी नेचर अलग अलग होती है। राहुल की नेचर अलग है, श्याम की नेचर अलग है, सबकी अपनी अपनी अलग नेचर है। तो ए डी और पी एस की नेचर अलग है। क्या नेचर है, मीडियंस है। मीडियंस हैं तो दिस लेंथ और दिस लेंथ इक्वल है और दिस लेंथ और दिस लेंथ भी इक्वल है। अपोजिट साइड को ये बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते। क्या प्रूव करना, एरिया का रेशियो ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर होता है। यानी इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ऑल द थिंग्स आर सेम। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब देखिए, अब यहाँ पर हम प्रूफ जब जाएंगे तो कुछ चीज़ें अब वी नो दैट करके भी जाते हैं। हम जानते क्या हैं कि इफ ट्रायंगल ए बी सी, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर है तो क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी सी ओवर एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, ये होगा ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर। ये हम जानते हैं। और ऐसा होता है बेटा एरिया रेशियो थ्योरम से, होता है ना, एरिया रेशियो थ्योरम से ऐसा होता है। अब हमको मालूम है इन ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इस साइड के और इस साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, लेकिन हम तो एडी चाहिए ना भाई साहब। अब इस साइड का और इसका रेशियो आपको पता है और इसका रेशियो आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, साइड का रेशियो क्या करना है, सिमिलरिटी। मालूम पड़ा, इनको सिमिलरिटी बना दीजिए। अब देखिए बहुत आसान सा काम है। अभी आपने क्या पढ़ा, एज, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, एज ट्रायंगल ए बी सी क्या है बेटा, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है। थोड़ा फास्टली करा देते हैं। तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना। मुझे तो यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है। क्या मैं ए बी अपॉन पी क्यू को बी सी को क्या ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी डी। क्यों बताओ, डी क्या है, मिड पॉइंट, और बी सी तो इसका ट्वाइस कर, अगर ये मान लो 5 है और ये भी 5 है तो 10 हो गया। तो जो 10 है इसका क्या होगा, डबल। आपके समझाने के लिए था, आपके वैसे ले नहीं। तो बी सी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बी डी, ट्वाइस ऑफ बी डी, और वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ क्यू एस। आउट, नमस्ते। लुक, ए बी अपॉन पी क्यू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस, इक्वल आ गया।
लेकिन एंगल बी और एंगल क्यू भी तो इक्वल है भाई साहब, करस्पॉन्डिंग एंगल CPST से। ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, जब इक्वल हैं तो SAS सिमिलरिटी हो गई माय डियर। नो, तो क्या माना, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQS, वाई SAS सिमिलरिटी। SAS सिमिलरिटी पढ़ा ना, SAS सिमिलरिटी। तो क्या होगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PS बाई CPST, पुट इन 1। तो देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया, सॉरी रख दो, इसमें कहाँ पर गए ये वाला, AB अपॉन PQ की जगह पे क्या रखते हैं हम, AD अपॉन PS, तो जाएगा AD स्क्वेयर ओवर PS स्क्वेयर। यस, हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट। मुश्किल नहीं है, लेकिन लिंक जरूर है, हमारे जो रिश्ते हैं ना, लिंक जरूर है एक दूसरे के साथ डायरेक्टली। वो भाई है, वो मौसी का बेटा है, वो भी भाई है, वो इनडायरेक्ट है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो ये हमें रिलेशनशिप जरूर देखने पड़ेंगे। और ऐसे ही बच्चों एंगल बाइसेक्टर अगर होते, ये एंगल बाइसेक्टर आपका होता, ये भी एंगल बाइसेक्टर होता, तब भी एरिया का रेशो इनके स्क्वायर्स के रेशो के इक्वल आता। और एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट क्या होता है मालूम है, ये मिड पॉइंट नहीं होता, फिर इसको बाइसेक्ट करता है वो, इसको एंगल को इसके इक्वल और इस वाले एंगल को इसके इक्वल। इसे आप करेंगे, फिर वही ट्रायंगल को सिमिलर बनाना पड़ेगा। इतना तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, सॉरी ये आपको प्रूफ करना है, ये आप जानते हैं, वी नो दैट करके फिर इस ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो एरिया रेशियो थ्योरम इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्दर आपको भले ही इस बार पेपर में आएगी नहीं आएगी, अगर आपको कॉन्सेप्ट आइडिया नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि फर्दर क्लास में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो एरिया रेशियो थ्योरम का एक एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, छोटा सा एप्लीकेशन, आराम से लास्ट तक देखिए वीडियो को। बीच में अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है तो एक लाइक पर थम्स अप दे दीजिए, और लगता है ख़राब है तो डाउन दीजिए, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। अच्छा नहीं लगता तो डाउन दीजिए, कमेंट करिए क्या सुधार होना चाहिए बताइए, कोशिश करते रहेंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देखेंगे और उस क्वेश्चन के बाद में ये वीडियो एंड हो जाएगा, मुश्किल से 2 मिनट का। और एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद में आपकी सारी चीज़ें हैं। लगभग ज्योमेट्री में अब मैंने काफ़ी कुछ कराया है, तो कॉन्सेप्ट को याद करना बेटा बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है, आपको स्टेटमेंट लर्न है, तो आप आगे जा सकते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो जान, और रस्सी आपत जात है शिल पर पड़त निशान। जानते हो ना, ऐसा कहा जाता है, गांव की कहावत है। हम सब लोग कहीं ना कहीं बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेंगे एरिया रिलेटेड का। अब एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या है, लास्ट, आज के लिए लास्ट। वी हैव ए स्क्वायर, दिस वन स्क्वायर है, ओके। इस नेमिंग कर देते ABCD। इस साइड पर, इसकी साइड सभी A है, मान लो A, ऑल आर इक्वल, वी हैव चूजन दिस इज A रैंडमली। इस पर एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया गया है, इक्विलेटर ट्रायंगल ABE दिल देता हूँ नाम में, क्योंकि D तक आ चुका है। तो इसकी भी साइड कितनी होगी, A होगी, ये भी A होगी। एक इसका डायगोनल है, आप जानते हो बच्चे डायगोनल कितना होता है, यहाँ तक आएगा, ये डायगोनल होता है A√2 स्क्वायर का। ये रिमेंबर है, पाइथागोरस लगा सकते हो बट रिमेंबरिंग होना चाहिए। इस लेंथ का भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया गया है, वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि थोड़ी साइड A√2 A से ग्रेटर है। तो दिस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा गया आपसे। आपको क्या दे रखा है बच्चों, ABCD इज व्हाट, इज अ स्क्वायर, ओके। और क्या है, ABE एंड ACF आर व्हाट, आर सिमिलर, आर इक्विलेटर ट्रायंगल।
इक्विलेटरल। इक्विलेटरल समझते हो ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, गिवन है माय फ्रेंड। इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर, इनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी, तो ट्रायंगल्स कैसे होंगे ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACF। बच्चों मैंने सिमिलरिटी क्यों बनाई? क्योंकि मुझसे पूछा गया था एरिया के बारे में, रिलेशनशिप क्या है। जब भी दो ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में कोई रिलेशनशिप पूछता है ट्रायंगल्स के में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आर दे सिमिलर। अगर सिमिलर हैं तो वी कैन अप्लाई द एरिया रेशियो थ्योरम। जब भी एरिया रेशियो के बारे में बात की जाए तो यू हैव टू थिंक अबाउट द आर दे सिमिलर। इफ यस देन यू कैन अप्लाई द एरिया रेशियो थ्योरम, इफ नो तो फिर अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो देखिए जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा बताओ जरा? ABE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF क्या होगा? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड दैट इज AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर। तो AB इज व्हाट? A, दैट इज A स्क्वायर, एंड व्हाट इज A√2 का स्क्वायर? A√2 का स्क्वायर जानते हो? मैंने डायरेक्ट नहीं किया, अब कर देता हूँ। दिस वुड बी 2A स्क्वायर। नमस्ते, आउट 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू, यहाँ मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एरिया रेशियो थ्योरम का। एप्लीकेशन बताया है मैंने आपको। क्यों लगानी पड़ी एरिया रेशियो थ्योरम? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया निकालना था, एरिया का रेशियो। क्यों लग गई? बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि ट्रायंगल इक्विएंगुलर हैं या इक्विलेटरल हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो जो ट्रायंगल बना है इक्विलेटरल साइड पर उसका एरिया हाइपोटेनस डायगोनल पर जो बना हुआ है ट्रायंगल उसके एरिया का हाफ होगा। ये एक्सप्लेनेशन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ज्योमेट्री आपके लिए आसान बने, सरल बने, आप अच्छा स्कोर करें, इसलिए कोशिश की जा रही है। वेल डन, कीप इट अप।